जानना चाहेंगे कि जो नवग्रह होते हैं वो हमारे जीवन में किस तरीके से इफेक्ट डालते हैं। कुछ लोग तो होते हैं जो इन सब चीज़ों को मानते हैं, बहुत से लोग ज्योतिष को भी नहीं मानते, इसमें नवग्रहों के बारे में बताया जाता है, तो आप इसके बारे में क्या देखो पुत्र, ना मानने से तो किसी का विचार खत्म नहीं होता। जैसे मान लिया कभी आपने मुझे नहीं देखा था तो मैं नहीं मर गया था, और आपको मैंने नहीं देखा तो आप मर नहीं गए थे। तो जब आमने सामने आए तो दोनों जीवित मिले एक दूसरे को। ना मानने से किसी चीज़ का अस्तित्व खत्म हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। एक बार भारत के प्राणियों को यही नहीं पता था दही के अंदर कोई ऐसा जीवाणु रहता है जो हमें, हमारे शरीर को अलग से ऊर्जा प्रदान करता है, और वो चलता फिरता भी है, वो तैरता हुआ भी दिखाई देता है ना। तो जब सूक्ष्म यंत्रों से उनका सहारा लिया गया तो हमें पता चला। तो जब वो दही में उत्पन्न हुआ है तो कहीं से न कहीं से वो दूध में भी पहले से ही होगा। ठीक है, बस अब हम देख पाए या ना देख पाए, नहीं देखा तब तक नहीं था, देख लिया तब तो है। तो जब वो सामने प्रकट हो जाता है, जब हमारे वेदों में लिखा हुआ था वायुयान, तब हमने देखा नहीं था तो माना नहीं। अब हमने देख लिया, हम कैसे कह सकते हैं वायुयान नहीं होता। तो पहले नौकायन लिखा हुआ था, वो तो हमारी कथाएं थी। रामायण में नौका थी राजा को के पास, तो हमारी कथाएं थी। और जो शांतनु की पत्नी थी सत्यवती, वो नौकायन कराती थी, तो वहां से ऋषि जा रहे थे, है ना। शांतनु की सत्यवती के थे या शायद, हाँ वो भी कराती थी बाद में। तो इसी तरह आप लीजिए गंगापुत्र भीष्म को, हमारी कथा में आते हैं गंगापुत्र भीष्म, इतना बड़ा ग्रंथ है, उसके प्रमाण आज भी भारत में मिलते हैं। ठीक है, अर्जुन के, भीम के, सब प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, और हम ये भी मानते हैं कि खाटू श्याम जी जो है वो भीम के पुत्र थे। अब भीम के पुत्र थे तो उस पूरी कथा में भीष्म का जिक्र आता है। अब कोई पूछे गंगा जी के पुत्र कैसे हो गए? गंगा जी तो जल वाहिनी है, जल के रूप में है संसार में, तो ये मूर्खता ही होगी। क्यों? क्योंकि पहले बड़ी दिव्यता थी, पहले बड़ी शांति थी, और शब्दों से ही सब कुछ उत्पन्न हो जाने वाला है। तो कुंती के जो पुत्र हुए वे कैसे हुए थे? आगे ना दिव्यता से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने सूर्य से मांगा तो सूर्य ने अपनी अनुकंपा की, ठीक है, और जो है क्या कहते हैं, संजीवन प्रदान किया उनको, और क्या कहते हैं, उनके पुत्र रतन तुरंत तुरंत मिले उनको। ठीक, इसी प्रकार से भगवान राम का जो जनक कहे गए अग्नि से ही तो आए हैं। भगवान राम चारों भाई जो है, अग्नि का यज्ञ किया गया, यज्ञ से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। द्रौपदी और दुष्टदुम्न है ना उनके भाई शायद, तो उनको भी जो है अग्नि से यानी कि यज्ञ से ही वो उत्पन्न हुए। और गंगा पुत्र जो भीष्म है वो तो गंगा पुत्र पहले से ही कहलाते हैं। उनके जो गुरु हैं वो भी परशुराम है। इतनी दिव्यता भारत में है, फिर हम उसको झुठलाए, गलत बात है, क्योंकि हमारे पास उसके प्रमाण भी रहे हैं। ठीक है, भगवान राम की जब जन्मपत्री नासा ने डाली तो वो 6500 वर्ष पुरानी निकली, वही समय वही काल। क्यों? क्योंकि उन्होंने काल गणना भी हमारे हिसाब से ही की ना। पहले तो वो इतनी सी डिक्शनरी लेके आई, इतनी बड़ी हो गई। ठीक है, वो भारत को खोजने वाले कौन थे? भारत का तो इतिहास पहले से ही था। भारत में तो ग्रंथ ही इतने पुराने हैं कि वो बताते हैं कि भारत तो किसी को खोज सकता है, कोई भारत को नहीं खोज पाएगा। इसलिए भारत जो है राजा भरत का नगर है, और वो राजा भरत जो है वो जितने भी संसार में लोग हैं, पृथ्वी है, और जहाँ जहाँ पृथ्वी पे पदार्पण है नागरिकों का, उन सबसे वो पुराने हैं राजा भरत। ठीक है, और विक्रमादित्य की माने तो भी वो पुराने, ठीक है, कई हजार वर्ष पुराने। तो विक्रमाब्द आया, यानी कि विक्रम शती आई, और वो पूरा का पूरा हम उसमें देखते हैं कि पूरा का पूरा काल निर्णय की गणना है, और काल का निर्णय किया हुआ है कि कब क्या समय आने वाला है, क्या नहीं। हम कितनी पहले से ही बताते आए, अब ग्रहण लगेगा, हमारी दादियाँ बता देती थी, ताई बता देती थी, इस तरह से। अब भाई नवग्रह की बात, तो जिस तरह ये ग्रह हमें स्थूल रूप में ऊपर दिखाई देते हैं, ऐसे सूक्ष्म रूप में हमारे को सताते हैं। जैसे राहु की दशा आएगी तो उसकी तरंगे आपके शरीर में प्रविष्ट होने लगेगी, आपका असर भारी रहने लगेगा, आपके निर्णय जो है वो असफल हो जाएंगे सारे के सारे, और वो आपकी बुद्धि को भ्रमित किए रखेगा। आपको बुरे वाला तो अच्छा लगेगा, और अच्छा सब कुछ बुरा लगेगा। ऐसे आपके अपने सारे संबंध टूटे जाएंगे। ये सब मानव के मन मस्तिष्क पर प्रभाव डालते हैं, है ना। चंद्रमा का राहु क्षय कैसे करेगा? जैसे किसी का चंद्रमा प्रबल है, कोई मन से बड़ा प्रबल है, तो उसके मन को ही तोड़ देगा राहु। अब वो ये मानव जीवन पे असर पड़ेगा, ये ग्रहण मानव जीवन पे लगेगा, ये ग्रहण आकाश में नहीं लगेगा, ठीक है ना। अब जैसे किसी का सूर्य प्रबल है, कोई आत्मा की ओर दौड़ रहा है, रोजाना वो आत्मदर्शन करने लगे, तो उस पर काली छाया आ सकती है राहु की। वो उसके जो क्रम है, उसका रोज का बैठने का एक समय है, वो उसको ऐसा कर देगा कि उसको कोढ़ी हो जाएगा, उसके पैर खराब हो जाएंगे, या उसको बैठने से कोई रोग हो जाएगा। इस तरह से वो अपना प्रभाव डालता है। तो हम सोचते हैं
कि नवग्रह कैसे हमें प्रभावित करेंगे। वो ऐसे करेंगे, शनि पेट से रिलेटेड क्या कहते हैं दोष उत्पन्न करेगा, बृहस्पति रक्त से रिलेटेड करेंगे, शुक्र हृदय से रिलेटेड करेगा, इस तरह से बुध जो है वो बुद्धि से रिलेटेड आपको परेशान करेगा, और उसमें केतु जो है पैरों से रिलेटेड आपको परेशानी देगा। तो इस तरह से हम देवताओं के संसर्ग से और नवग्रह के संसर्ग से लाभ और हानि लेते हैं, और उनमें जो मंगल है वो बड़ा तीव्र है, ठीक है, वो मानव को अनेक प्रकार से क्षति पहुंचाता है, वो उसके शरीर को ही सीधी क्षति पहुंचाता है, उठाना, पटकना, गिराना, घसना, और क्या कहते हैं चोटें लगना, टूटना, अंगों का टूट जाना, क्षय हो जाना अंगों का, ये सब जो है मंगल ऐसे प्रभावित करेगा। ये क्योंकि वो पृथ्वी का पुत्र है, स्थूल है, और वो कभी ना कभी अगर आप नासा कभी खोजेगा तो उसको पता चलेगा जो मंगल ग्रह है वो पृथ्वी से टूटा है और वो उस तेज के पास गया है जो सूर्य है, और वहाँ उसकी पृथ्वी लाल भी हुई है क्योंकि वो पृथ्वी से ज्यादा निकटतम ग्रह हुआ है सूर्य आया। तो इस तरह से, लेकिन हमारी ये शोध नहीं है, हमारी ये खोज नहीं है, हम ये सोच नहीं पा रहे हैं। कोई मानो भैया को सुनेगा तो वो कहेगा हाँ हमें पता ही नहीं है ज्योतिष पे। सबसे बड़ी बात ये है, जितनी भी कथाएं आपकी नवग्रह की आती है आप उनको पढ़ लो, जो जो पुराणों में है परिशीलन कर लो। अब मेरे सामने जन्म पत्र ले जाओ, मैं उन्हीं के अनुकूल आपकी जन्म पत्र में बताता जाऊंगा, आप हाँ भरते जाओगे, तब अलग से कुछ ज्योतिष सीखने की आवश्यकता नहीं है। पारशर ऋषि ने भी तो उसी से गणना की है, किसी अलग से गणना नहीं की है। आप देखेंगे कि कोई वास्तु की गणना करता है, वास्तु जो है वो इतना प्रभावित नहीं करता है लोगों को जितना लोग बताते हैं। वास्तु तो आप अपने घर में कभी अंधेरा ही ना करें, तेज ही रखें अपने घर, तो वास्तु कभी भी क्षय नहीं करेगा, कोई भी क्षयकारी नहीं। आप देखिए, आप जो कहते हैं कि भाई इस कोण में ये नहीं होना चाहिए, इस कोण में ये नहीं होना चाहिए, इस कोण में ये नहीं होना चाहिए, मेरे ऋणात्मक जो कोण है वहाँ पे टॉयलेट बनी हुई है, जहाँ उल्टा मैंने किया है, मेरे पूरे घर का वास्तु उल्टा है, तो मेरे को कौन सा सुख नहीं है, मैं क्या सो नहीं पाता, खूब सोता हूँ, मुझसे ज़्यादा कोई सोता भी नहीं है, मैं यहाँ से जाऊँगा चैन की नींद लूँगा, ऐसे फटकार के सोऊंगा, कुछ नहीं, नाम जाप करता करता सो जाता हूँ, उठता हूँ अपना नाम चालू कर देता हूँ, बस ठीक है भाई। जहाँ आप रहेंगे, जहाँ दिव्यता होगी, जहाँ भगवत स्मरण होगा, वहाँ ना वास्तु दोष लगेगा ना ग्रह दोष लगेगा, क्योंकि जो भगवत स्मरण करने वाला है वो उसको ग्रह दोष इसलिए नहीं लगता है क्योंकि वो कष्ट में भी अपने आप को सुखी मानता है। वो सोचता है कि भगवान नामदेव महाराज को देखा, उनकी बालक चला गया, वो दोनों पति पत्नी, पत्नी रोने लगी, वो हंसने लगे, बोले आप रो रहे हो, ठीक है, उसका दाह संस्कार किया, हंसने लगे, बोले इसलिए हंस रहा हूँ, भगवान ने मेरे को एक जिम्मेवारी से मुक्त कर दिया और वो चाहते हैं कि अब मैं उनका नाम ही, ठीक है। फिर एक दिन पत्नी मर गई तो वो जोर जोर से हंसने लगे, भगवान कोई जिम्मेदारी देना ही नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि 24 घंटे उनका नाम लो। वो नामदेव जी महाराज के नाम, वो दिन में प्रत्येक दिन 3 लाख बार जप किया करते थे भगवान, है ना। तो राम 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 राम। उनकी स्पीड क्या होगी कि एक टाइम में उनके शरीर से ही कोई कमर पे भी कान लगा दे तो राम राम, उनके शरीर के दूरी से भी कोई आंख बंद कर ले तो राम राम, तो हर जगह उनको राम, सबको राम 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 सुनाई देने। ये नामदेव जी महाराज के नाम की विलक्षणता मिलेगी। इस तरह से हमारी खूबसूरती यही है कि हम जो हमारे ऋषियों ने कहा है, जो हमारा परंपरागत है, वो हम अगर उसमें खोज बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ाएं, नकारें ना, क्योंकि नकारने से चीज़ें नहीं चली जाती हैं। जब आप खुद कष्ट पाने लगते हैं, जब आप देखते हैं कि आप बुद्धिमान थे और फिर आपका एक, अभी मुंबई में एक हलचल हुई है, वहाँ का एक बैंक डूब गया, मुझे नहीं पता वो प्राइवेट था कैसा था, लेकिन बैंक में जितने लोगों की संपत्ति थी, तो किसी की 2 करोड़ थी, किसी की 5 करोड़, किसी की 1 करोड़, किसी की 50 लाख, किसी की 25 लाख, सबको एक ही बात कह दिया गया, सबको 3 लाख रुपए के हिसाब से मिलेगा, इसके अलावा मिलेंगे नहीं। आया तो ऐसे हो सकता है, ये मैंने सुना है कि पूर्ण रूप से ये बात सच ना हो, ठीक है, कुछ आधा अधूरा हो कि 3-3 की किस्त मिलेगी या ऐसे, लेकिन लोगों का तो डूब गया ना एक टाइम में, उनका विश्वास तो घटित हो गया। तो ये एक साथ सब लोगों को ग्रह भी प्रभावित कर सकते हैं, एक साथ भी। तो ऐसा एक ग्रह आ सकते हैं, भारत की कुंडली देख के बताते हैं हम लोग कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। अभी भी जब से 2025 में आए हैं, कई राज ज्योतिषियों ने बताया है कि भारत प्रभावित करेगा सारी दुनिया को। और भारत जो एक व्यंगा थी, अगर वो गलत लिखती, देखिए वो तो दूसरे देश में थी ना, उनकी दृष्टि खुली हुई थी, इसको बोलते हैं दृष्टि खुली, ठीक है, कि वो 100 साल पहले आगे की बता रही है कि एक दिन 2 लोहे के पंछी आएंगे आसमान में और वो क्या कहते हैं, नगर को हानि पहुंचाएंगे।
तो ये बात अमेरिका में जाके सिद्ध हुई कि नहीं हुई, और उन्होंने उसी कंट्री के लिए बोला था। तो ऐसी उन्होंने बहुत सारी भविष्यवाणियां की। 80% भविष्यवाणियां तो उनकी मेल खा गई हैं पूरी की पूरी टोटली। ऐसे भारत में भी कई भविष्यवाणी करता मैंने। तो ये देव कृपा से होता है। किससे होता है? जैसे एक बच्चा पंजाब का था, उसको एक दिन बिजली ने पकड़ लिया, वो 5 घंटे अचेत रहा, और फिर जब वो हमारी वीडियो देखने लगा और हमारे संकल्पों को देखने लगा कि यहाँ पे वानरराज खड़े हैं, यहाँ पे तत् खड़ा है, यहाँ पे सत खड़े हैं, यहाँ पे ये वाले देवता खड़े हैं, तो हम मैंने अपने जो मूल्यांकन किए हुए थे, जो मैंने अपने संकल्प रखे हुए थे, उन संकल्पों को भी वो देख पा रहा था वहाँ से। और वो फिर यहाँ आया धाम में हमारे, और उसने बताया कि आप जहाँ जहाँ जो जो बताते हो मैं वो देख पा रहा हूँ। ठीक है, मैं ये समझता था ये मेरा भ्रम है, और यहाँ भी मैं लोगों को इसलिए नहीं बताता था कि मैं भ्रमित हो रहा था कि ये चीज़ें हैं कि नहीं है। क्योंकि मुझे चलता हुआ आदमी दिखाई दे रहा है, आदमी के स्वरूप में दिखाई दे रहा है, वो सूक्ष्म है, वो औरों को नहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। इसका मतलब कितना सूक्ष्म है होता, तो जिसको हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ये जो दृष्टि मिली है, ये स्थूल मिली है, इस प्रकृति के पदार्थों को देखने के लिए मिली है, सूक्ष्म तत्वों को देखने के लिए नहीं मिली। उसके लिए हमें अग्रणी होकर प्रयास करना पड़ता है, और वो प्रयास सार्थक हो सबका ये जरूरी नहीं है। किसी ने भी आपको दिव्य दृष्टि के लिए बहकाया है, आप बहके ना। दिव्य दृष्टि के लिए कोई आपको फोन पे बता रहा है, आप ये देखिए उसने कितनों की खोली है, आज तक तो खोली नहीं है, फिर कहाँ दिव्य दृष्टि के चक्कर में पड़ रहे हो? उनकी अपनी खुली है, यही गनीमत है, वो भी मनु भैया के यहाँ आके, ठीक है। और वो कोई दिव्य दृष्टि नहीं थी। मैंने तो जिनको प्रेत का तत्व था, उस तत्व को सीधा किया, साफ किया, सरल किया, और उससे लोगों का पुछवाना चालू कर दिया कि जो निगेटिविटी है वही दूसरों की निगेटिविटी देख पाएगी, या फिर कोई साधु संत है वो दूसरों का देख पाएगा। इससे ऐसी ऊर्जाएं वो बता सकती है। बहुत सारे लोग बताते हैं, वे क्षेत्रीय देवी देवताओं को पूछते हैं, वो दृष्टि नहीं है, वो बता रहे हैं। आप कुछ नहीं देख पा रहे हो, आपका कुछ नहीं खुला है। एक टाइम में आप भी बता पाते हो, क्योंकि वो तत्व इतना रमा होता है कि उसका एक अंश आपके पास रह जाता है और बाकी सारे कहीं और चले जाते हैं। या फिर जब वो उड़ जाता है तो धीरे धीरे आपकी दृष्टि भी उड़ जाती है, तो जो छाप है वो छूटती चली जाती है। इस तरह से जैसे रोज फर्श धोने से साफ हो जाता है, क्लीन हो जाता है, अगर कोई दाग पक्का भी हो तो इस तरह से। तो दृष्टि के चक्कर में ना पड़े, पैसों को ठुआए ना। ये बड़ा मूल्यवान समय है, बड़ा मूल्यवान पैसा है, आपने मेहनत से कमाया है, इसको यूं ही बर्बाद न करें। और आप शनि धाम में आए, यज्ञ करें, यज्ञ का फल आपको अवश्य में मिलेगा, ये मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ। आप ठीक होंगे तो केवल शनि धाम से, इसके अलावा विश्व में अन्य कोई जगह नहीं है। और ये मैं इसलिए दावा करता हूँ कि आप मेरे दावे की अब पुष्टि कर सकते हैं यहाँ पे। अब मनु भैया कुछ और हो गए हैं, अब मनु भैया को कुछ और मिल गए हैं, अब मनु भैया को जो इष्ट की थी, शरण थी, वो और प्रबल हो गई है। तो मेरा इष्ट जो है वो इतना प्रबल हो गया है कि आने वाला समय वो बता रहे हैं कि मनु भैया के साथ है, और मनु भैया उस समय का सदुपयोग करेंगे और लोगों के कल्याण के लिए उपयोग करेंगे। जय श्री